ये है सुंदर सा गांव, सतपुर। इस गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर रामू नामक एक मजदूर रहता था, जो एक मजदूर है लेकिन दिवाली के समय पर दिए बेचता है। इसके परिवार में उसकी पत्नी लता और एक प्यारी सी बेटी पिया है। बड़ी उम्मीदों के साथ आज रामू बाजार दिए बेचने जाता है। दिवाली आने में 2 दिन बचे थे। पूरा बाजार रोशनी में नहाया हुआ। दुकानों पर LED की झिलमिलाहट, भीड़ की आवाजें, मिठाइयों की महक, सब कुछ जीवंत। लेकिन उसी चमक के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां सन्नाटा पसरा था। वहीं बैठा था रामू, अपने मिट्टी के दियों के ठेले के पास। लोग आते, देखते और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। हर साल यही सोचता हूँ, शायद इस बार कोई रुकेगा, 2-4 दिए खरीदेगा, पूछेगा कि मिट्टी के दाम बढ़े या घटे। पर नहीं, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको चाहिए बिजली की झिलमिल, जो चमके तो बहुत, पर जले दिल में नहीं। लगता है अब लोगों को रोशनी नहीं, दिखावा चाहिए। भाई, कितने के दिए? 4 के 20 रुपये साहब, असली मिट्टी के हैं, हाथ से बनाए। अरे भाई, इतना क्यों ले रहा है? दुकान में तो 20 रुपए में पूरी LED चेन मिल जाती है, वो भी 2 साल चलेगी। तेरे ये तो एक रात में बुझ जाएंगे। चल गया, हर कोई चला जाता है। इन दियों की लौ की तरह मैं भी रोज जलता हूँ, बस किसी की नजर नहीं पड़ती। लगता है अब रोशनी को भी फैशन से तौलने लगे हैं लोग। इन बच्चों को कौन समझाए? जब हम इनके उम्र के थे तो मिट्टी के दिए ही हमारे तारे थे। रात में इन्हीं की रोशनी में दादी कहानियां सुनाती थीं। अब कहानियां भी मोबाइल में हैं। भाई, कितने के हैं? 4 के 20 रुपए। बहन जी, बहुत सलीके से बनाए हैं। 20? अरे ये तो हर साल सस्ता मिलता है। 10 के देना, मैं ज्यादा ले लूंगी। बहन जी, मिट्टी के दाम नहीं बढ़े, पर पेट का खर्चा बढ़ गया है। इस बार तो दिए बनाना भी कठिन हो गया था। अब लोग 100 रुपये की मिठाई ले लेते हैं, पर 10 रुपये के दिए भारी लगते हैं। मिट्टी से निकला दिया सस्ता नहीं, सच्चा होता है, पर सच्चाई अब बिकती नहीं। शाम ढल चुकी थी। रामू की आंखों में थकान थी, पैरों में बोझ और मन में सवाल। पूरे दिन में एक भी दिया ठीक से नहीं बिका। उसके मन में बस यही चल रहा था, घर जाकर क्या कहूंगा, मुन्नी से कैसे कहूं कि इस बार मिठाई नहीं होगी। अरे बेटा, जरा ठहर जा। ये तेरे ठेले पर जो दिए हैं, कितने के दे रहा है? 4 के 20 रुपये अम्मा। मिट्टी के हैं, सब हाथ से बनाए। आजकल किसी को भाते नहीं, इसलिए सस्ते रखे हैं। ये तो घर का आशीर्वाद होते हैं। जब हम जवान थे ना, तो पूरे मोहल्ले में इन्हीं की रोशनी फैलती थी। तब कोई दिखावा नहीं होता था, बस दिल से दिया जलाया जाता था। आपकी बात सुनकर तो दिल को सुकून मिला अम्मा। सब कुछ बिजली की चमक में गुम हो गया। ये दिए जैसे अब पुराने किस्सों की तरह रह गए हैं, जिनकी जगह किसी को याद नहीं। मैं भी सोचता हूँ, कब तक बेचता रहूं इन्हें? शायद अगली दिवाली पर ये ठेला ही न लगाऊं। न बोल बेटा, ऐसा कभी मत सोचना। जो मिट्टी से जुड़ा है, वो कभी मिट नहीं सकता। देख, इन दियों की लौ छोटी जरूर होती है, लेकिन वो सबसे गहरी रोशनी देती है। ये तेरे जैसे लोग ही हैं जो असली दिवाली को जिंदा रखे हुए हैं। अम्मा, आज पूरे दिन में किसी ने पहली बार ये बात कही है। सच कहूं, मैं खुद को अब बोझ समझने लगा था। लगता था मेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि शायद कुछ चीजें पैसे से नहीं मापी जाती, कुछ बस मन से महसूस की जाती हैं। बिजली की लाइट घर को रोशन करती है, मगर दिया घर वालों को जोड़ता है। तू देखना, एक दिन फिर लोग लौटेंगे इन दियों की तरफ। बस तू हार मत मान। रामू ठेले से 4 दिए उठाकर उन्हें सौंपता है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी,
थकान वहीं थी, मगर अब उसमें उम्मीद की लौ जल चुकी थी। रात का सन्नाटा, झोपड़ी की टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और मिट्टी के चूल्हे की मध्यम लौ। रामू के चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। बाहर लोग दिवाली की तैयारी में लगे थे, पर यहाँ इस झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। बाबा, आज तो बाजार बहुत सुंदर लग रहा था। सबके घर में लाइट्स जल रही थी, मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। आप हमारे लिए क्या लाए? मिठाई या वो लाल कपड़े वाली गुड़िया? आपने कहा था ना पिछली बार कि अगली दिवाली पर जरूर लाओगे। बाबा, लाए ना? बिटिया, आज बाजार में सब कुछ तो था, पर लगता है किस्मत ने मेरे ठेले का रास्ता ही भूल गया। पूरा दिन खड़ा रहा, एक ढंग का ग्राहक भी नहीं आया। बस 1-2 दिए ही बिके। सोचा था आज थोड़ा ज्यादा कमा लूंगा तो तेरे लिए कुछ ले आऊंगा, पर पेट के आगे सपना छोटा पड़ गया। रामू, मन छोटा मत कर। मैंने मंदिर में सुना था कि भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं, बस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। अभी नहीं तो कल सही। तू हिम्मत मत हार, हम सब तेरे साथ हैं। मैं जानती हूँ तूने सब कुछ कोशिश से किया है। लता, कोशिश तो रोज करता हूँ, पर लगता है जैसे किस्मत ने मेरे हाथ से सब छीन लिया हो। जब दूसरे दुकानदारों के पास भीड़ होती है और मेरे ठेले के सामने सन्नाटा, तो लगता है जैसे भगवान भी मुझे भूल गए हैं। अब तो पिया की मुस्कान तक मुझसे सवाल करती है कि क्यों हमारा घर खुश नहीं है। रामू, ऐसा मत बोल। भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा। देख, हमारी बेटी अब भी मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे अपने बाबा पर भरोसा है। शायद यही भरोसा ही कल हमारी किस्मत बदल दे। दिवाली के दिन दिया जलाना मत भूलना, चाहे छोटा हो या बड़ा। उजाला उम्मीद से शुरू होता है, पैसों से नहीं। माँ, बाबा, अगर हमारे पास मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मिट्टी से छोटी सी मिठाई बना लूंगी और दिया भी। बाबा, आप जलाना, मैं देखूंगी। हमारा घर भी रोशन होगा जैसे सबका होता है ना। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है। शायद असली दिवाली तो तेरे जैसे दिलों में ही होती है, जो बिना शिकायत, बिना लालच के खुश रहना जानते हैं। तेरी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी मिठाई है। ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कुछ देर में दोनों को बुलाती हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि कल के दिन सबसे ज्यादा दिए बिकेंगे और परसों हमारी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। अगले दिन का सूरज भी उदासी लेकर उगा। रामू फिर ठेला लगाता है, पर इस बार भी किसी ने एक दिया तक नहीं खरीदा। चेहरे पर हताशा और मन में बेचैनी लिए वो शाम ढलते ढलते ठेले को धकेलते हुए जंगल की पगडंडी पर निकल पड़ता है। ठंडी हवा के बीच सूखे पत्तों की सरसराहट जैसे उसकी थकान का मजाक उड़ा रही थी। तभी सामने एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है, चेहरे पर रहस्यमयी शांति के साथ। बेटा, इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहा है? तेरे चेहरे की थकान बता रही है कि सिर्फ शरीर नहीं, मन भी बोझिल है। दुनिया की रौनक में जो लोग खो जाते हैं, वही अक्सर यहाँ सन्नाटे में सुकून ढूंढने आते हैं। बता, क्या ढूंढ रहा है तू? सुकून, किस्मत या कोई जवाब? बाबा, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, बस खुद से भाग रहा हूँ। 2 दिन से एक दिया भी नहीं बिका। घर में बेटी उम्मीद से देखती है, पत्नी विश्वास से, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। ये गांव, ये लोग सब जैसे मेरे ठेले से मुंह फेर चुके हैं। लगता है भगवान ने भी मुझ पर से अपनी नजर हटा ली है। बेटा, भगवान कभी नजर नहीं फेरता। बस इंसान अपनी उम्मीदें इतनी छोटी कर लेता है कि उन्हें देखने की रोशनी ही नहीं बचती। तेरे दिए नहीं बिके, पर क्या तूने खुद एक दिया जलाया? अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार अंदर भी होता है। आपकी बातें सुकून देती हैं बाबा, पर मेरा सच बहुत कठोर है। कोशिशें अब थक चुकी हैं। लगता है इस दिवाली भी मेरे घर में बस अंधेरा ही रहेगा। नहीं बेटा, इस बार तेरे घर की दिवाली अलग होगी। तेरे दिए तेरे ही भाग्य का दीपक बनेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। जा, तेरी दिवाली अब खुशहाल होगी। रामू चुपचाप सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम करता है। जब सिर उठाता है तो बाबा वहां नहीं होते। बस सूखी पत्तियां उड़ती हैं और हवा में किसी के शब्द गूंजते हैं,
तेरी दिवाली अब खुशहाल होगी। और रामू, हमें भी जलना है, हमें भी किसी के घर पहुंच जाना है। हमारी लौ भी किसी के चेहरे पर मुस्कान बनना चाहती है। हमें यहाँ यूं ही मत छोड़ दे। ये आवाज किसकी थी? कोई है वहां? हम दिए हैं रामू, तेरे ही बनाए हुए। तू हमें बेकार समझकर छोड़ रहा है, पर हम भी किसी की अंधेरी रात को रोशन करना चाहते हैं। हमें अपने साथ ले चल, किसी के घर पहुंचा दे। चाहे तुझे धन न मिले, लेकिन उससे ज्यादा ही मिलेगा, और तेरी भी जिंदगी में उजाला लौट आए। रामू की आंखों में हैरानी थी, पर दिल में किसी अनकही उम्मीद ने जगह बना ली थी। शायद सच में ये रात अब अंधेरी नहीं रहने वाली थी। रात गहराई तो सही, मगर रामू के मन में कुछ जग गया था, जैसे किसी ने बुझती लौ में फिर से हवा भर दी हो। घर लौटते हुए उसने उस रहस्यमयी आवाज के बारे में लता को बताया। लता, आज कुछ अजीब हुआ जंगल में। मैं वहां बैठा था, बिल्कुल अकेला। तभी मेरे ठेले से आवाज आई, जैसे दिए बोल रहे हों। कह रहे थे कि हमें किसी के घर पहुंचा दो, हमें भी जलना है। पता नहीं मैं पागल हो गया हूं या सच में कुछ था वहां, लेकिन उस आवाज में डर नहीं था, बस एक सुकून था। रामू, तू बहुत थक गया है शायद, पर अगर वो आवाज तेरे दिल को सुकून दे रही है तो शायद वो तेरे अपने मन की पुकार है। तूने सालों तक दूसरों की रोशनी के लिए दिए बनाए, अब खुद के अंधेरे में खो गया। शायद भगवान ने इसी तरह तुझे रास्ता दिखाया हो। हाँ लता, मैंने भी यही सोचा। जब कोई खरीदता नहीं तो क्यों ना हम खुद बांट दें। हर घर में 2-2 दिए दे दूंगा। जो मुस्कुराएगा वो शायद मेरी जिंदगी का भी दिया जला देगा। हाँ रामू, यही तो असली दिवाली होगी, जब तू बिना उम्मीद के किसी को खुश करेगा। तेरे हाथों की मिट्टी में अब भी भगवान का आशीर्वाद है। जा, बांट दे ये दिए, और देखना, जो लौ तू दूसरों के घरों में जलाएगा, वहीं तेरे घर लौटकर तेरा अंधेरा मिटा देगी। सुबह की हल्की धूप में भी शहर अब दिवाली की तैयारी में डूब चुका था। उसी रौनक के बीच रामू अपने ठेले के साथ गली गली घूम रहा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसके ठेले पर मिट्टी के दिए वैसे ही सजे थे, बस फर्क इतना था कि आज उनके साथ उम्मीद भी रखी थी। भाइयों बहनों, एक दिया ले जाओ, दिवाली की रात इसे जरूर जलाना। कोई पैसे नहीं चाहिए, बस इस मिट्टी की खुशबू से अपने घर को रोशन कर दो। अरे, आजकल कौन बिना पैसे कुछ देता है भाई? तू मुफ्त में क्यों बांट रहा है? जब बिके नहीं और टूट गए तो वैसे भी किसी काम नहीं आएंगे। सोचा, अगर ये किसी के घर का अंधेरा मिटा सके तो शायद मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। दिवाली रोशनी की है, और अगर रोशनी देने से किसी को खुशी मिले तो कीमत की क्या जरूरत है। रामू गली गली घूमता रहा, हर दरवाजे पर एक दिया छोड़ता हुआ। कुछ लोगों ने हंसकर लिया, कुछ ने श्रद्धा से, पर किसी ने मना नहीं किया। उस दिन पहली बार बिना 1 रुपया कमाए भी रामू को लगा शायद इस बार की दिवाली सच में उसकी होगी। हर गली, हर घर में वही दिए जल रहे थे, छोटे, साधारण, मगर अपनी चमक में किसी न किसी की जिंदगी बदलते हुए। किसी को खुशी, किसी को उम्मीद, किसी को राहत, पर किसी को पता नहीं था कि ये सब उस गरीब ठेले वाले के दियों से शुरू हुआ था। अरे क्या, मेरी नौकरी लग गई? सर, सच कह रहे हैं आप? इतने दिनों की मेहनत आखिर रंग लाई। लगता है सच में इस बार की दिवाली मेरे लिए नई सुबह लेकर आई है। माँ देखो, जो वसीयत का कागज दिवाली की साफ सफाई में नहीं मिला, वो मुझे अलमारी के कांच से फंसा हुआ मिला। वो भी जब मैं दिया लेकर जा रहा था तब। हे भगवान, इसका बुखार उतर गया। 2 हफ्तों से दवा काम नहीं कर रही थी, और अब जैसे सब ठीक हो गया। शायद इस मिट्टी के दिए में किसी की सच्ची दुआ जल रही है। पापा, वो रिश्ता पक्का हो गया। लड़की वालों ने आज ही हाँ कह दी। लगता है इस छोटे से दिए ने सच में किस्मत पलट दी। रामू,
तूने दूसरों के घरों में रोशनी फैलाई है। भगवान चाहे तो कल तेरे घर में भी खुशियां लौट आएंगी। आज बस उम्मीद का दिया जलाए रख। रात का सन्नाटा अब भी था, पर उस सन्नाटे में उम्मीद की हल्की गूंज थी। शायद भगवान ने भी तय कर लिया था, इस बार की दिवाली रामू के घर से शुरू होगी। दिवाली की वही रात जैसे कोई वरदान बनकर उतरी थी। गली के हर घर में खुशियां लौट आई थीं और अब सबकी निगाहें एक ही दिशा में थीं, उस छोटे से ठेले वाले के घर की ओर। मिट्टी से बने उन दियों ने जैसे पूरे मोहल्ले की तकदीर बदल दी थी और अब मोहल्ला रामू का आभार लौटाने निकला था। रामू भाई, तेरे दिए तो सच में जादू ही निकले। रात दिया जलाया और सुबह मेरी नौकरी का लेटर आ गया। ये लो मिठाई, तूने जो रोशनी दी उसका थोड़ा सा हिस्सा तुझे लौटाने आया हूँ। ले बेटा, ये 100 रुपये एक दिए के हम सबने मिलकर तय किया है कि तुझे मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। तेरे मिट्टी के दियों ने तो सोने जैसा काम किया है। रामू, तू तो इस बार की दिवाली का हीरो बन गया। हमने लाइट खरीदी थी सालों से, पर इतनी सच्ची रोशनी पहली बार देखी। ये ले, तेरे दिए ने मेरे घर की हवा बदल दी। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत करो। मैंने तो बस कुछ बांटा था ताकि किसी के घर का अंधेरा मिट जाए। बदले में ये सब, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखा रामू, मैंने कहा था ना, तेरे दिए एक दिन तेरा भाग्य चमकाएंगे। आज वही दिन आ गया। अब जा, तेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा ले आ। वो भी तो तेरी तरह पूरे साल उम्मीद में रही है। भाई, सबसे सुंदर गुड़िया दिखा और ये चमकीले कपड़े भी दे दे। मेरी बेटी पिया के लिए है और लता के लिए ये साड़ी। आज सालों बाद अपने घर की दिवाली असली लगेगी। उस रात मिट्टी की लौ ने किस्मत का रास्ता बदल दिया। रामू का घर अब छोटा नहीं, रोशनी से बड़ा हो चुका था और वो खुद बन गया था उस दिए का प्रतीक जो बुझक्कर भी दूसरों के लिए हमेशा जलता है।